इसमें कोई शक नहीं कि संविधान स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति की गारंटी देता है, लेकिन इस तरह के अधिकार पर उचित प्रतिबंध है और इस न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में अपमानजनक आरोप लगाने या न्यायाधीश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले अवमाननापूर्ण आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हम रजिस्ट्री को अजय शुक्ला के खिलाफ स्वतः संज्ञान से अवमानना के रूप में मामला दर्ज करने का निर्देश देते हैं। सीजेआई BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बातें कही। मामला सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला M त्रिवेदी से जुड़े एक हाई प्रोफाइल विवाद से है, जिसमें यूट्यूबर अजय शुक्ला पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की। लेकिन पूरा मामला क्या है और कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान क्यों लिया, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूट्यूबर अजय शुक्ला के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। जानकारी के अनुसार इस यूट्यूबर ने जस्टिस बेला M त्रिवेदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसे कोर्ट ने न्यायपालिका की गरिमा और जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अजय शुक्ला को आदेश दिया कि वे तुरंत सोशल मीडिया से वह वीडियो हटाएं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना का मामला दर्ज करने का निर्देश भी दिया। सीजेआई ने साफ कहा कि संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध भी है। किसी सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ अपमानजनक या अवमाननापूर्ण टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट का मानना है कि इस तरह की टिप्पणियां न सिर्फ जस्टिस त्रिवेदी की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि पूरी न्यायपालिका की अखंडता पर सवाल उठाती है। लेकिन सवाल यह है कि पूरा मामला कब और कैसे शुरू होता है। दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अजय शुक्ला ने अपने यूट्यूब चैनल पर जस्टिस बेला त्रिवेदी के खिलाफ निंदनीय टिप्पणियां की। इन टिप्पणियों को कोर्ट ने इतना गंभीर माना कि उसने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी इस मामले में सहयोग करने को कहा। जस्टिस त्रिवेदी 9 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने वाली हैं और इस घटना ने उनके रिटायरमेंट से ठीक पहले बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब जस्टिस त्रिवेदी चर्चा में आई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके रिटायरमेंट पर विदाई समारोह न करने का फैसला लिया, जो सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के खिलाफ है। इससे पहले सिर्फ जस्टिस AN रे के साथ ऐसा हुआ था। यह फैसला भी अपने आप में सवाल उठाता है। तो आइए अब जस्टिस बेला त्रिवेदी के शानदार न्यायिक करियर पर एक नजर डालते हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी का जन्म 10 जून 1960 को गुजरात के पाटन में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 1995 में गुजरात के ट्रायल कोर्ट से की। करीब 10 साल तक गुजरात हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने के बाद वे अहमदाबाद सिटी सिविल और सेशन कोर्ट की जज बनी। इसके बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार और गुजरात सरकार में कानून सचिव के रूप में भी काम किया। 17 फरवरी 2011 को वो गुजरात हाई कोर्ट की जज बनी। फिर जून 2011 से फरवरी 2016 तक राजस्थान हाई कोर्ट में सेवाएं दी। इसके बाद वे वापस गुजरात हाई कोर्ट ट्रांसफर हुई और 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। पिछले 3.5 साल से वे सुप्रीम कोर्ट की पीठ का हिस्सा थी और कई अहम फैसलों में शामिल भी रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई भी न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाए। यूट्यूबर अजय शुक्ला का यह मामला हमें याद दिलाता है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचना जरूरी है। गलत या अपमानजनक कंटेंट न सिर्फ कानूनी परेशानी ला सकता है, बल्कि संस्थानों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। यह मामला हमें सिखाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जस्टिस त्रिवेदी जैसी सम्मानित जज के खिलाफ बिना सबूत टिप्पणी करना न सिर्फ गलत है, बल्कि कानूनी रूप से दंडनीय भी है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना कंटेंट को लेकर एक सख्त संदेश देता है। लेकिन आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है और क्या सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियों को और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।